Good morning to all. In the last class, we have read about the method of food preservation. Now today we are going to read the nitrogen cycle. Our atmosphere contains about 78% of nitrogen which exists in molecular form as N2 nitrogen. हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर लगभग 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है जो कि मॉलिकुलर फॉर्म N2 में प्रेजेंट है. नाइट्रोजन जो इज इसेंशियल कंस्टिट्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत ही ज़रूरी इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है. इसके बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकते. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, क्योंकि जो नाइट्रोजन है ये बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट है प्रोटीन बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए, क्लोरोफिल बनाने के लिए. इससे अलावा और भी कई सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन्हें बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज्ड इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन्स हो, चाहे प्लांट हो, हम लोग एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट जो नाइट्रोजन है डायरेक्ट उसे यूज़ में नहीं ले सकते. मतलब हम डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस का यूज़ नहीं कर सकते. जैसे हम ऑक्सीजन गैस का यूज़ करते हैं, उसे इनहेल कर लेते हैं और एक्सेल कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में. इस तरीके से हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो सर्टन बैक्टीरियाज एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल do this process of conversion. It has to be converted into compound of nitrogen. एक्चुअली जो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन जो है ये नाइट्रोजन को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो हमें ज़रूरी है कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जा सके नाइट्रेट के अंदर, नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर, लाइक जैसे कि नाइट्रेट. नॉर्मली जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसे नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसे प्लांट यूज में ले सकते हैं. There are certain bacteria like blue-green algae present in the soil to do this process of conversion. कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गीज होती हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देती है नाइट्रेट के अंदर. वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल, जैसे ही नाइट्रोजन कन्वर्ट कर दी जाती है ताकि हम लोग उसे यूज में ले सके, इट कैन बी टेकन अप बाय द प्लांट्स, तो बाय फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम. तो जो प्लांट्स होते हैं अपने रूट सिस्टम की मदद से सॉइल से इस कंपाउंड नाइट्रोजन को, या मैं कहूँ नाइट्रेट को, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. देन दिस कंपाउंड आर यूज फॉर द सिंथेसाइज ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड. उसके बाद ये नाइट्रोजन जो है प्लांट प्रोटीन बनाने में और कुछ अदर कंपाउंड बनाने में काम में ले ली जाती है. एनिमल्स इन टर्न गेट दिस प्रोटीन, और एनिमल्स के अंदर जब एनिमल इन प्लांट को खाता है तो उसके अंदर ये प्रोटीन आ जाते हैं फ्रॉम द प्लांट ऑन विच दे फीड. तो जिन प्लांट को खाता है उस प्लांट के थ्रू वो प्रोटीन एनिमल के शरीर में चले जाते हैं. तो इट हैज़ टू बी चेंज टू नाइट्रेट बिफोर इट कैन बी यूज बाय प्लांट. प्लांट नाइट्रोजन को यूज में ले उससे पहले नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि प्लांट डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर पाते, वो नाइट्रेट को काम में लेते हैं. प्लांट कैन यूज द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट. प्लांट नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट की फॉर्म में काम में लेते हैं ताकि वो प्रोटीन बना सके, और एनिमल गेट द नाइट्रोजन फ्रॉम प्लांट प्रोटीन, और एनिमल्स को अपनी नाइट्रोजन मिलती है इन प्लांट प्रोटीन्स को खाकर. व्हेन दे ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट, जब वो प्लांट्स खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, तो प्लांट्स के अंदर बने हुई प्रोटीन जो है डायरेक्ट एनिमल्स के शरीर में चले जाते हैं. और क्योंकि प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का, नाइट्रोजन का बना होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, तो ये नाइट्रोजन एनिमल के शरीर में भी चली जाती है. बट हाउ इज नाइट्रोजन गैस चेंज इनटू नाइट्रेट. लेकिन ये नाइट्रोजन गैस नाइट्रेट में चेंज कैसे होती है? वी अंडरस्टैंड इट बाय लुकिंग एट द डायग्राम गिवन अहेड. आगे जो डायग्राम दिया गया हम उस डायग्राम को देखकर ये चीज़ समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कैसे होती है. तो मैं आपको बता दूं, इसको हम कहेंगे नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल की कुछ स्टेप्स है, जैसे पहले दिया डिके बैक्टीरिया, फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड लाइटनिंग. पहला है डिके बैक्टीरिया. These bacteria break down dead remains and animal waste, releasing ammonium compound into the soil. This process is called ammonification. सबसे पहले ammonification process होता है, यानी डिके बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियाज होते हैं ये मरे हुए जानवर और उनके सड़े गले हिस्सों को ब्रेक डाउन कर देते हैं ताकि उनके शरीर के अंदर से जो अमोनिया कंपाउंड है वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाए, क्योंकि अमोनिया नाइट्रोजन से ही बनता है. अमोनिया एक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है. तो सबसे पहले बैक्टीरिया जो होते हैं, मरे हुए जीव जंतु या प्लांट्स होते हैं, मरे हुए जानवर या प्लांट्स होते हैं, उनके शरीर को पूरी तरीके से डिकम्पोज कर देते हैं ताकि उनके शरीर से जो अमोनिया है वो मिट्टी के अंदर मिल जाए और एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाए. इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन. उसका होता है नाइट्रीफिंग बैक्टीरिया. दिस बैक्टीरिया इन द सॉइल कैन चेंज अमोनिया इंटू नाइट्रेट. नाइट्रीफिंग बैक्टीरिया, जो ये बैक्टीरिया सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये बैक्टीरिया
सॉइल के अंदर प्रेजेंट, सॉइल में जो अमोनिया मिक्स हुई है उस अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अमोनिया इज एन अनदर केमिकल दैट कंटेन नाइट्रोजन। अमोनिया एक ऐसा केमिकल है जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। इट इज़ प्रेजेंट इन एनिमल वेस्ट एंड डेड रिमेन्स। एक्चुअली जो अमोनिया है वो जानवरों के वेस्ट, मतलब जो गोबर वगैरह होता है इनमें, प्लस इनके डेड पार्ट्स के अंदर, जो शरीर का मरा हुआ हिस्सा होता है, डेड रिमेन्स, जब शरीर जानवर मर जाते हैं तो उनके शरीर से भी अमोनिया निकलता है, अमोनिया गैस रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, क्योंकि अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ इसलिए हम इसे कहेंगे नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट होता है आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जैसे कि एजेटोबैक्टर, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में नाम आता है एजेटोबैक्टर। दीज बैक्टीरिया आर फाउंड इन द सॉइल। ये बैक्टीरिया भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। दे कन्वर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इनटू नाइट्रेट। ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद प्लांट इस नाइट्रेट को अपनी रूट्स की मदद से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, ये आपके लेग्यूमिनस प्लांट के जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, जैसे मटर का प्लांट। लेग्यूमिनस एक फैमिली है, उसके अंदर मटर का प्लांट आता है। तो मटर के प्लांट की जो रूट नोड्यूल्स होती है उसके अंदर राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये बैक्टीरिया, इसके रूट्स के अंदर कुछ छोटी छोटी गांठें बनी होती है। जो आपके मटर का प्लांट होता है उसकी रूट्स के अंदर छोटी छोटी गांठें बनी होती है जिन्हें हम रूट नोड्यूल्स कहते हैं। इन नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये बैक्टीरिया भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट के अंदर चेंज कर देता है और फिर प्लांट इस नाइट्रेट को रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट है आपका लाइटनिंग। द हाई टेम्परेचर ऑफ लाइटनिंग डिस्चार्ज कॉजेज। जैसे ही हाई टेम्परेचर ऑफ लाइटनिंग, तेज बिजलियाँ चमकती है, तो डिस्चार्ज कॉजेज सम ऑफ द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द एयर टू कंबाइन। जब आकाश के अंदर, आसमान के अंदर तेज बिजली चमकती है तो इस हाई टेम्परेचर की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर, हवाओं के अंदर जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती है ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो जाती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेती है। दीज ऑक्साइड इन द रेन आर वॉश्ड इनटू द सॉइल। और जब ये बारिश होती है तो यही नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बारिश की फॉर्म में अर्थ के ऊपर गिरती है, मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाती है, जिसे हम एसिड रेन भी कह सकते हैं। और यहाँ पर भी ये नाइट्रेट बनाती है। तो इस तरीके से आपका नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होता है। तो हमने देखा नाइट्रोजन जो है 3 या 4 तरीके से नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है। पहला था अमोनिफिकेशन होता है, मरे हुए जानवरों के शरीर से अमोनिया गैस रिलीज होती है जो सॉइल में मिक्स हो जाती है, जिसे अमोनिफिकेशन कहते हैं। और फिर ये अमोनिया जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा जो एजेटोबैक्टर होते हैं ये भी मिट्टी में पाए जाते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। और तीसरा तरीका होता है लाइटनिंग। जब हाई टेम्परेचर के अंदर, आकाश के अंदर बिजलियाँ चमकती है तब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और उस दौरान आपके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस आपस में मिक्स होकर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेती है। ये ऑक्साइड जो है बारिश की फॉर्म में, पानी की बूंदों के रूप में अर्थ के ऊपर, बारिश की फॉर्म में अर्थ पे गिरते हैं, जिसे हम एसिड रेन भी कहते हैं, और ये मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। इस तरीके से आपका नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होता है। और एक लास्ट टॉपिक कल बचेगा, वो अगर वैसे ही चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, फिर भी लास्ट में 1-2-3 क्वेश्चन थे जो मैं आपको एंड में कल के वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।